Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today in this video we will talk about the two most important liquidity in forex market। ये दो लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी, इसके बिना कभी भी आप प्राइस एक्शन या फिर लिक्विडिटी ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते। अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो समझ लो आपको जो भी पता है वो सब वेस्ट है, सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका सिर्फ लॉस कराने वाला है अगर आपको इन दोनों टाइप ऑफ लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला जैसा वीडियो मैंने आपको आज प्रोवाइड करना है। इस वीडियो को पूरा देखो और समझो इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, क्योंकि पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर इसी से बनता है। यही रीज़न होते हैं जिसके वजह से ये बड़े मूव्स आते हैं, यही रीज़न होते हैं जिसके वजह से मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको लॉस होता है, आपके एसएल हिट होते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं पता है तो आपका नॉलेज सिर्फ वेस्ट है। सो इस वीडियो में मैं बहुत मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कि ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है जो मैंने बनाया है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही है, कहाँ आपको ट्रेड्स लेनी है, कहाँ आपको ट्रेड्स नहीं लेनी है। ऐसा वीडियो आपको कभी कोई नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे नहीं लगता इस चीज़ के बारे में लोगों को पता भी होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट टफ़ है, समझने के लिए भी टफ़ है, इसलिए कोशिश करना वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना अगर कहीं समझ नहीं आता है, क्योंकि ये सच में थोड़ा सा टफ़ है। आपके पास दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के। पहला तरीका होता है कोई ईजी सी स्ट्रेटजी लो और उसमें कम विनिंग रेशियो होगी आपकी, और फिर आप अपना लॉस को मैनेज करते करते, अपना माइंडसेट भी मैनेज करते करते प्रॉफिटेबल बनो। या फिर आपके पास दूसरा तरीका होता है कोई ऐसी स्ट्रेटजी लो जैसे ये वाली है। ये सब टफ कंसेप्ट है, इजी नहीं है बिल्कुल भी ये सब समझना, लेकिन यहाँ पे विनिंग रेशियो बहुत हाई होता है। वहाँ पे आपका माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट फिर बहुत कम हो जाता है वहाँ पे इस ऐसे टफ चीज़ों में। तो ये दो तरीके हैं। मैं पर्सनली सेकंड तरीका अपनाता हूँ। टफ है, अच्छे से समझता हूँ और फिर ट्रेड करता हूँ, मेरे को फिर बाकी चीज़ें मैनेजमेंट करने के लिए ईजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, पूरी देखना। आधी देख के जाओगे तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देगी। नहीं तो टफ है, मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट तरीके से समझाने की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं टीचर तो नहीं हूँ, ना ही कोई एजुकेटर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। जस्ट अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो जो मुझे आता है मैं बेस्ट ट्राई करूँगा आप लोगों को समझाने की। सो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, इसको हम समझेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर से कि मार्केट में सबसे पहले हाई बनता है या फिर लो बनता है, फिर उसके बाद लो बनता है या फिर हाई बनता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से मार्केट को देख रहे हो। हम मान के चलते हैं मार्केट लो से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ने बनाया हाई। ये हाई कोई छोटा मोटा हाई नहीं होना चाहिए। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक मेजर हाई होना चाहिए, जिसको मैंने MH से मार्क किया है। ये एक मेजर हाई होगा। उसके बाद जहाँ मार्केट जितना फॉल करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जितना फॉल करा है, और जहाँ लास्ट मार्केट ने लो बनाया है, इसको हम बोलेंगे मेजर लो, मेजर हाई और मेजर लो। और इसके बीच में आते हैं आपके बहुत सारे छोटे मोटे हाई लो, हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब इसके बीच में आ जाते हैं सारे के सारे। हम दो स्विंग देखेंगे, मेजर स्विंग देखेंगे, मेजर स्विंग का जो हाई होगा मेजर हाई होगा, और दूसरे स्विंग में हम देखेंगे मेजर लो। और ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है बिल्कुल अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। पहली चीज़ है, अब क्या होता है कि जो मेजर हाई होता है वह जहाँ से मार्केट गिरा होता है उसके ऊपर हमेशा सेलर्स होते हैं। याद रखना, जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ ऊपर सेलर्स होते हैं, तो इस जगह पे सेलर्स है। और जहाँ से मार्केट ऊपर गया होता है, जिस लो से ऊपर गया होता है, वहाँ पे हमेशा बायर्स होते हैं। सेलर्स इधर
सेलर्स हो गए, उसके ऊपर उनके स्टॉप लॉस हो गए यानी बाय ऑर्डर्स हो गए। इधर बायर्स हो गए, उनके नीचे उनके स्टॉप लॉस हो गए यानी सेल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। पहला वीडियो मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको कि इस कोर्स का कि लिक्विडिटी क्या होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर होते हैं उस जगह को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। कैसे क्यों बोलते हैं वो सब मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। सो ये जो इधर है यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को हम बोलेंगे बाय साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये मेजर हाई के ऊपर वाली लिक्विडिटी है, तो ये बाय साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इस लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। फिर हम जाते हैं स्विंग लो, मतलब लोअर वाला जो स्विंग है यानी लो पे, जो मेजर लो होगा, इस लो पे आपके जो हो गए बाय ऑर्डर्स है, उसके नीचे सेल के ऑर्डर है यानी उनके स्टॉप लॉस है तो सेल ऑर्डर्स है। तो ये जो है यहाँ पे आप लोगों की जो लिक्विडिटी बिल्ड होगी उसको हम बोलेंगे सेल साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, इतना समझना आपको सबसे पहले, ये आगे का आगे बताऊंगा। अभी ये समझो, वीडियो पूरा देखो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। नहीं आता है रिवाइंड करो, मैंने बहुत कोशिश की आपको बेस्ट तरीके से समझाने की। इससे अच्छा शायद मुझे लगता है कोई आपको नहीं बताएगा ये चीज़। अब हम क्या जानेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। जब भी मेजर हाई और मेजर लो के जो बीच का जोन होता है, ये जो पूरा बीच का जोन है, यहाँ पे जितने भी हायर हाई हाई लो बनते हैं, लेकिन अच्छे वाले, छोटे मोटे हायर हाई हायर लो नहीं, सेकंड नंबर पे जो मेजर हो गए, ये मेजर तो ये है, सेकंड नंबर पे मेजर मतलब जो इससे छोटे हो गए लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे हायर हाई हायर लो नहीं हो गए, अच्छे स्विंग हो गए काफ़ी, वहाँ पे बनती है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल ये भी आपका एक लो है, ये एक हाई है, फिर एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है। ये जो लो हाई बने छोटे मोटे लो हाई है, लेकिन ये जो हाई और ये लो बना ये एक अच्छा हाई या लो है। ये जो अच्छा वाला हाई और लो है इसके ऊपर इंटरनल लिक्विडिटी होती है। अच्छा, आपको मार्केट में भी मैं समझाऊंगा इस चीज़ को कि अच्छे वाला क्या होता है, क्योंकि बहुत आपको भी आ रहा होगा दिमाग में अच्छे वाला क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अच्छे वाला कि बेकार वाला, है ना। इसको मैं मार्केट में ही बताऊंगा, तभी ये कंसेप्ट थोड़ा सा टफ होता है। इस वाले के ऊपर इंटरनल लिक्विडिटी होगी, यानी यहाँ पे भी सेलर्स के ऑर्डर हो गए और उसके ऊपर उनके स्टॉप लॉस हो गए यानी जो बाय ऑर्डर्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे भी इंटरनल लिक्विडिटी होगी क्योंकि ये भी एक अच्छे वाला हाई है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी होगी और ये एक अच्छे वाला लो है, इसलिए यहाँ पे भी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। बाहर पे जो मेजर हाई और मेजर लो पे एक्सटर्नल होती है, उसके अंदर जितने भी आपके हाई लो बनते हैं वहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी होती है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी कब मानी जाएगी या कब ये लिक्विडिटी रद्द हो जाएगी, ये आपको समझना है। रद्द हो जाएगी मतलब कब ये लिक्विडिटी नहीं मानी जाएगी, जब एक नया हाई बनेगा, नया स्विंग हाई बनेगा जो पिछले स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा और उसके बाद एक मार्केट काफ़ी मूव कर चुका होगा आगे फॉरवर्ड, तो उसके बाद ये पीछे वाली लिक्विडिटी है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये जो नया हाई बनेगा इसके ऊपर आपकी न्यू बाई साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनेगी, और जब ये फॉल करेगा तो वहाँ पे आपकी जहाँ पे लो बनेगा वहाँ पे आपका न्यू सेल साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनेगी। पीछे वाली जो लिक्विडिटी है ये रद्द हो जाएगी सिवाय इंटरनल लिक्विडिटी के। इंटरनल लिक्विडिटी काम करेगी और ये बाय साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी काम करेगी, लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशन में। मोस्टली एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी होगी वो आपकी रद्द हो जाएगी, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे उससे होगा क्या। मैं बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ समझ लोगे तो आपको ट्रेड्स मिलेगी, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है जिस पे मैं भी ट्रेड करता हूँ, इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, वो इसी के अराउंड घूमती है।
मैं इंटरनल लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। तो अब ये जानते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड कैसे ले। अगर आपने इतनी वीडियो देख ली यहाँ तक तो इसका मतलब आप लोग सच में जानना चाहते हैं, आप लोग इंटरेस्टेड है, तो थोड़ा सा और बने रहो। और मैं अब आपको बताता हूँ कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे मतलब इस पर ट्रेड लेना है। यहाँ पे सेलर्स है, इस जगह पे सेलर्स है, उसके ऊपर उनके स्टॉप लॉस है। अब जब मार्केट वापिस इस जगह पे आता है ना, और इस हाई को ब्रेक करता है ऊपर, ठीक है, ध्यान से समझना, इस हाई को जब ऊपर ब्रेक करता है तो ये जो सेलर की स्टॉप लॉस है यानी बाय साइड के स्टॉप लॉस, मार्केट उनको हिट करेगा और उसके बाद एक हल्का सा मूव देगा बाय साइड में ऊपर, ठीक है। लेकिन अब आपको ट्रेड कहाँ लेनी है? ट्रेड आपको तब लेनी है जब मार्केट वापस आएगा और उस लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगा। थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, अब समझो इसका रीज़न क्या है। जब यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी थी, सेलर्स थे, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है, ये वाला जो जोन है इंटरनल लिक्विडिटी है, और यहाँ पे सेलर्स है, क्योंकि ये हाई है, हाई के ऊपर हमेशा क्या होते हैं? सेलर्स होते हैं। इसके ऊपर इनके स्टॉप लॉस है, यानी स्टॉप लॉस क्या होते हैं? बाय ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट ने वो स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ पे मार्केट बाय ऑर्डर्स को हिट कर चुका है, बाय की इसमें। अब यहाँ जो ये बायर्स है जिसको हिट करके मार्केट ने कन्वर्ट किया है, इसका स्टॉप लॉस का होगा ऑब्वियसली नीचे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अब मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे जो सेलर्स थे उसको तो मार्केट ने प्रॉफिट दिखा दिया हमें, यहाँ तक आते आते इतना नीचे गिरा मार्केट, तो यहाँ तक इन्होंने तो प्रॉफिट की बुकिंग कर ली। तो ये सेलर जो थे यहाँ पे आके वो लोग कट गए। अब जब मार्केट इस जगह पे है तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ जो सेलर है ही नहीं, अब समझ रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। कुछ इधर निकल गए, कुछ इधर निकल गए, कुछ ये बाकी सारे इधर निकल गए, यहाँ नहीं तो कुछ इधर निकल गए, तो कुछ इधर निकल जाने हैं। तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा? ये जो बायर्स को जो मार्केट ने हिट किया है, बाय ऑर्डर्स, उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, मार्केट वापस इस जोन में एंटर करेगा। और जैसे ही मार्केट इस जोन में एंटर करेगा तो ये बायर्स के जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गए, जो कि फिर से सेल ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे जितने भी मार्केट जो ऊपर आया है, जितने भी यहाँ पे बायर्स बने हैं, जितने भी बायर्स बने हैं, मार्केट इनको हिट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेड बनेगी। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हो डिपेंड करता है मार्केट कैसा है, उस हिसाब से और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। बायर्स समझना है आपके, बायर्स पीछे कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे इधर बायर्स है कि इधर है, वो आपको मार्केट में दिखेगा। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंटेशन है एक कंसेप्ट की। तो फिर ये एक तरीका है इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड करने का। दूसरा तरीका क्या है इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड करने का? जैसे ये लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे ये लोअर लो दिख रहा है ना आपको, तो मार्केट ने क्या किया, इसको जब इस लोअर लो को ब्रेक किया, और जैसे ही ये जोन यहाँ पे ब्रेक होता है और कैंडल नीचे क्लोज होती है जोन के, है ना, तो मार्केट फॉल कर जाता है इतना ज़्यादा। आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, मैं बताऊँगा आपको ट्रेड का लेनी है। मार्केट इतना फॉल कर जाता है ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स थे और इधर स्टॉप लॉस था उनके, यानी सेल ऑर्डर्स जो हुए, और वो काफ़ी अच्छी मात्रा में थे, यानी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे यहाँ पे बायर्स के, यानी उनके एसएल हो गए, तो सेल ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा हुए। मार्केट ने वो हिट किया और हिट करते करते मार्केट इतना गिर गया। अब समझना इस चीज़ को ध्यान से। तो यहाँ पे अब सेलर्स है जिसने इतना गिरा दिया मार्केट को। मार्केट वापस भी आया, थोड़ा सा इन सेलर्स को, कुछ सेलर निकाले यहाँ से, लेकिन मोस्टली फिर से मार्केट ने जब ये फॉल दिखाया तो फिर से ये जो सेलर्स है ये और बढ़ गए यहाँ तक पुश करने के लिए। अब इधर सेलर है और इधर सेलर है, आप ट्रेड का लोगे, याद रखना सेलर के ऊपर क्या होते हैं? बायर्स, यानी उनके स्टॉप लॉस। सेलर के ऊपर क्या होते हैं? बायर्स, यानी उनके स्टॉप लॉस। इधर भी आपको दिखेगा सेलर्स,
इनके ऊपर बायर यानी स्टॉप लॉस। ये जो इतना मार्केट फॉल किया है यहाँ से, इधर भी कई बीच में हो गए सेलर्स यानी उनके ऊपर बायर्स के स्टॉप लॉस। तो जैसे ही मार्केट वापस आता है, ये जो डबल क्या बोलते हैं, डबल बॉटम बोले या इक्वल लोज बोले, इसको ब्रेक करता है वापस, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है। तो याद रखना वो जो सारे सेलर के स्टॉप लॉस है जो कि बाय ऑर्डर से वो फिर से हिट हो गए, और जितनी मात्रा से मार्केट नीचे गिरा है, जितने ऑर्डर्स हिट हुए और मात्रा में ऑर्डर हिट हुए और मार्केट नीचे गिरा है, उतना ही मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा। आप लोग यहाँ पे ट्रेड लोगे, इधर अपना एसएल लगाओगे और अच्छा अपने हिसाब से 1:2 1:3 अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड को प्लेस करोगे। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए ये 101% काम करता है, क्योंकि यही तरीका है जिसमें मार्केट काम करता है। और यहाँ आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा मैं कि कुछ परसेंटेज है विनिंग की या कुछ रेशियो है, नहीं, 100% है, 100% है कि मार्केट यही स्ट्रक्चर फॉलो करता है। कि मुझे पता है तब भी अगर आपका लॉस होता है तो उसका रीज़न होता है आपकी गलती। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कहाँ कितने बायर्स थे, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या कैंडलस्टिक बनी, ये रीज़न होता है। जैसे जैसे आपको सालों गुजरते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते, वैसे आप एक्सपर्ट बनते जाते हो और आपकी विनिंग रेशियो बढ़ती जाती है। ये याद रखना। इस चीज़ को चार्ट पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो कि मैंने आज ट्रेड प्लेस की थी, मैं आपको बताऊंगा उसी के हिसाब से ढूंढ के। ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी इसलिए मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ क्लोज करूँगा। इसको मार्केट में आपको और अच्छे से देखना है तो कमेंट करना, मुझे बताना, मैं आपको इसको मार्केट में भी अच्छे से बताऊँगा। ओके, अभी हम एक चार्ट में क्या दिखता है कि ये एक मेजर हाई है, ठीक है, फिलहाल इतने स्ट्रक्चर को हम लोग लेके चल रहे हैं, और ये एक मेजर लो है यहाँ पे। अब इसके अंदर ये जो है ये क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। ये क्या है यहाँ पे, इंटरनल लिक्विडिटी। इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से लाइन से मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी, जो कि थोड़े पहले इधर नीचे थी लेकिन इसकी वीकनेस को शिफ्ट किया। लिक्विडिटी शिफ्टिंग क्या होती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, देखना। और उसमें मैंने आपको बता रखा है कि लिक्विडिटी शिफ्टिंग स्ट्रेटेजी से भी कैसे आप बड़े बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्टिंग हुई, अब ये लिक्विडिटी है, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। क्यों? क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स है जिन्होंने पुश किया, ऊपर से क्या डबल टॉप है यानी इक्वल हाइस, तो इसके ऊपर तो ज़्यादा चांसेस है ना। अगर ये सिंगल होता यानी ये इधर ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ ये एक मूव होता, तो चांसेस क्या थे जो कि मैंने आपको नीचे समझाया कि जब ये वापस एंट्री करेगा तब आप ट्रेड लोगे, ठीक है। इसको दोबारा मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। ये देखो, आप ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बताया नीचे भी, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, ये है ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, इक्वल हाइज नहीं है, तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और हम ब्रेक डाउन यानी दोबारा जब इसके अंदर आएगा तब हम ट्रेड ले रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम इक्वल लोज देख रहे हैं तब हम एंट्री पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तब हम ट्रेड ले रहे हैं कि जैसी कैंडल क्लोज हो रही है, चाहे अंदर आ रहा है या फिर बाहर गिर रहा है। तो यहाँ पे तो बाहर जाते हुए देख लिया हमने, इतना बड़ा मूव है ना, इतना नीचे गिर गया, नीचे को जाते हुए देख लिया हमने। लेकिन जब हम एंट्री ले रहे हैं हम तब ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इक्वल लो है। यहाँ पे तो हम तुरंत ले गए, यहाँ पे हम तुरंत नहीं ले गए, यहाँ पे हम वेट करेंगे मार्केट कब आएगा। अब यहीं पे भी ख़त्म नहीं होती ये चीज़, अगर यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिरती है ना, और फिर इस लेवल को क्रॉस करते हम फिर से ट्रेड लेते, वहाँ पे हम देखते कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया है, उतना ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। तो ये समझना है आपको। तो यहाँ पे मैंने क्यों मैंने यहाँ पे ये वाली ट्रेड नहीं ली, अंदर आएगा मार्केट तब लूँगा, ये वाली ट्रेड नहीं ली, बजाय मैंने इसके बाहर पे ट्रेड ली, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इक्वल हाई है यानी ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए तो मार्केट एक मूव तो देगा ही देगा, ठीक है, एक अच्छा मूव तो देगा ही देगा। मैंने अपना 1:2 लगाया, लिक्विडिटी कैंडल्स जिसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, उसका जो जोन होता है उसके नीचे मैंने अपना एसएल लगाया और मैंने प्रॉफिट की बुकिंग की, ये इंटरनल लिक्विडिटी के ब्रेकआउट पे।
ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे नहीं किया मैंने, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी आगे जाके इनवैलिड हो जाती है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं ये काम करती है, कहीं ना कहीं काम नहीं करती है। तो इतना ही इस वीडियो में, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, इसलिए अगर आपको दोबारा कोई इसके ऊपर वीडियो चाहिए और डिटेल में समझना है, कमेंट करो, मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं, मेरे को मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।